आज हम लोग करने वाले हैं एनसीएल के -1000 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये हमारा पार्ट 6 है। इसके पहले मैंने 1 से पार्ट 5 तक करवा दिया है। ये हमारा लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे। टोटल 70 क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SRKV माइनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा पार्ट 6 है। ठीक है, चलिए पिछले क्वेश्चन का मैंने आंसर नहीं दिया था। क्वेश्चन नंबर 50, एवरी हॉलेज रोप विच इज केप्ट सेल बी रिकेप्ट वंस एटलीस्ट इन एवरी। प्रत्येक ढलाई रस्सी जो केप्ट की हुई है उसे कितने अंतराल पर रिकेप्ट किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 3 मंथ, ऑप्शन सी 6 मंथ एंड ऑप्शन डी 12 मंथ। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 96 सब रेगुलेशन 2, एवरी रोप विच इज केप्ट shall be recapped once at least in every 6 months and if necessary a short intervals under the supervision of a competent person। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज 6 मंथ। इसका आंसर जिन्होंने कमेंट किया है वो हैं अजय सिंह, राहुल किरेसन, नरेंद्र कुमार साहू, सोमनाथ सिंह, अभिषेक RD और नितेश प्रजापति। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे सेल हैव हाइट। प्रत्येक यात्रा मार्ग की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए नॉट लेस देन 2.4 मीटर, न्यूनतम 2.4 मीटर, ऑप्शन बी नॉट मोर देन 1.8 मीटर, अधिकतम 1.8 मीटर, नॉट लेस देन 1.8 मीटर, न्यूनतम 1.8 मीटर, और ऑप्शन डी नॉट मोर देन 2.4 मीटर, दैट इज अधिकतम 2.4 मीटर। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 93 सब रेगुलेशन 2, एवरी ट्रेवलिंग रोडवे सेल क्लॉज ए be not less than 1.8 मीटर हाई फॉर द इंटायर स्ट्रेच। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज नॉट लेस देन 1.8 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस इन शाफ्ट इज यूज्ड। शाफ्ट में स्वचालित अंतर्वेशन का उपयोग किया जाता है ओवर स्पीडिंग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ओवर स्पीडिंग, ओवर वाइंडिंग को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट द ओवर वाइंडिंग, या ए एंड बी दोनों, ओवर स्पीडिंग और ओवर वाइंडिंग दोनों को रोकने के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 81 सब रेगुलेशन 10 क्लॉज ए, इन एवरी शाफ्ट देयर शिल बी प्रोवाइडेड एन इफेक्टिव ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस टू प्रिवेंट ओवर स्पीडिंग एंड ओवर वाइंडिंग, हेयर इन आफ्टर कॉल द ऑटोमेटिक कंट्रीवेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, that is both A and B, to prevent the over speeding also and to prevent the over winding also. Next question, question number 53, distance between two inclines or outlets as a means of ingress and egress shall not be less than। प्रवेश एवं निकास के साधन के रूप में दो इंक्लाइन या आउटलेट के बीच की दूरी न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 16 मीटर, ऑप्शन बी 16.5 मीटर, ऑप्शन सी 13 मीटर एंड ऑप्शन डी 13.5 मीटर। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 71 आउटलेट्स फ्रॉम अ माइन सब रेगुलेशन 6 सच शाफ्ट्स इंक्लाइंस और आउटलेट्स सेल नॉट बी लेस देन 13.5 मीटर डिस्टेंट फ्रॉम वन अनदर एट एनी पॉइंट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज नॉट लेस देन 13.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, periodic examination of shaft, incline or other outlets shall be done once at least in every। शाफ्ट, इंक्लाइन एवं अन्य आउटलेट का आवर्ती परीक्षण कम से कम एक बार प्रत्येक दिन किया जाना चाहिए। ऑप्शन बी सप्ताह में किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी 14 दिनों में किया जाना चाहिए, ऑप्शन डी 30 दिनों में किया जाना चाहिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 75 पीरियोडिक एग्जामिनेशन ऑफ शाफ्ट, incline and other outlets sub regulation 1, every shaft, incline and other outlets provided as required by regulation 71 shall be examined once at least in every 7 days। ठीक है, once at least in every 7 days by an overman or other competent person। तो इसका आंसर क्या होगा? 7 days मतलब वीक। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, एग्जामिनेशन ऑफ ऑल इक्विपमेंट मटेरियल एंड अरेंजमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर फायर फाइटिंग सेल बी डन। अग्निशमन के लिए उपलब्ध कराए गए सभी उपकरणों, सामग्री एवं व्यवस्था की जांच की जानी चाहिए। ऑप्शन ए वंस इन एवरी मंथ, प्रत्येक महीने में एक बार, ऑप्शन बी वंस इन एवरी 7 डेज, प्रत्येक सप्ताह में एक बार, ऑप्शन सी वंस इन 3 मंथ्स,
3 महीनों में एक बार, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 139 इक्विपमेंट फॉर फायर फाइटिंग, सब रेगुलेशन 6 अ competent person shall once at least in every month examine all the equipment, material and arrangements provided for fire fighting। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दैट इज once in every month। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, which color is used to represent symbol for underground coal barrier in plan and sections। प्लान एवं सेक्शन में यूजी अंडरग्राउंड कोयला बैरियर के प्रतीक का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस रंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए लाल रंग, रेड, ऑप्शन बी ग्रीन रंग, हरा रंग, ऑप्शन सी ब्लू एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, लाल और हरा दोनों। देखिए ये हमारा शेड्यूल में दिया गया है, कन्वेंशंस फॉर प्रिपेयरिंग प्लान्स एंड सेक्शन। नेम क्या है? अंडरग्राउंड कोल बैरियर। सिंबल हमारा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और रिमार्क जो है वो ग्रीन कलर में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड। निम्नलिखित में से किस मामले में दुर्घटना की जगह पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए फाटल एक्सीडेंट, घातक दुर्घटना, ऑप्शन बी सीरियस एक्सीडेंट, गंभीर दुर्घटना, ऑप्शन सी फैटल और सीरियस एक्सीडेंट, घातक अथवा गंभीर दुर्घटना, एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका होगा अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 251 प्लेस ऑफ एक्सीडेंट नॉट टू बी डिस्टर्ब्ड, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज फैटल और सीरियस एक्सीडेंट, घातक और गंभीर दुर्घटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान शेल बी मेड। श्रम शक्ति वितरण योजना बनाई जानी चाहिए। ऑप्शन ए प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के दूसरे सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग सेकेंड वीक ऑफ एवरी मंथ, प्रत्येक महीने के तीसरे सप्ताह के दौरान, ड्यूरिंग थर्ड वीक ऑफ एवरी मंथ, और प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह के दौरान, दैट इज ड्यूरिंग लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ। देखिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 246 मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ, during the first week of every month a survey shall be made of the number of persons normally employed in every district। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, that is during first week of every month। next question, question number 59, distance of relieving hole from misfired hole shall at no point be। misfired hole से relieving hole की दूरी किसी भी बिंदु पर नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए नियरर देन 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर से कम, नियरर देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से कम, ऑप्शन सी नियरर देन 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर से कम, एंड ऑप्शन डी नियरर देन 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर से कम। देखिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 204 मिस फायर्स, सब रेगुलेशन 6 एक्सेप्ट वेयर द मिस फायर इज ड्यू टू फॉल्टी केबल और अ फॉल्टी कनेक्शन and the shot is fired as soon as practicable after the defect is remedied। Another shot shall be fired in a relieving hole which shall be so placed and drilled in such a direction that at no point shall it be nearer than 30 centimeters from the misfired hole। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, that is nearer than 30 centimeter। Next question, question number 60, number of shots can be fired by a shot firer with the help of a single shot exploder in case of open cast mines। ओपन कास्ट खानों के सिंगल शॉट एक्सप्लोडर के माध्यम से एक शॉट फायरर द्वारा कितने शॉट्स दागे जा सकते हैं? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 70 एंड ऑप्शन डी कोई भी संख्या में। देखिए अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 190 शॉट फायरर्स, सब रेगुलेशन 5 क्लॉज सी 3 इन द केस ऑफ ओपन कास्ट माइंस 60 if a single shot exploder is used or if blasting is done with ordinary detonators and 120 if multi shot exploder is used। अगर सिंगल शॉट एक्सप्लोडर यूज होगा तो वो हमारा 60 होगा, मल्टी शॉट एक्सप्लोडर होगा तो वो 120 होगा। तो हमारा आंसर कितना होगा? ऑप्शन बी, दैट इज 60 शॉट्स। ठीक है, 60 नंबर ऑफ शॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, SSR is used in open cast mines for slope monitoring whose full form is।
SSR का उपयोग ढलान के नियंत्रण के लिए ओपन कास्ट खानों में किया जाता है, जिसका पूर्ण रूप है ऑप्शन ए सिस्टमेटिक स्लोप रिकॉर्डिंग, ऑप्शन बी सिस्टमेटिक सपोर्ट रिकॉर्डर, ऑप्शन सी सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल एंड ऑप्शन डी स्लोप स्टेबिलिटी रडार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज स्लोप स्टेबिलिटी रडार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर हॉलेज रोप शेल बी, धुलाई की रस्सी के लिए सुरक्षा का गुणक कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए लेस देन 8, 8 से कम, ऑप्शन बी मोर देन 8, 8 से अधिक, ऑप्शन सी लेस देन 10, 10 से कम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 96 हॉलेज रोप्स, सब रेगुलेशन 1, नो रोप शेल बी यूज्ड फॉर पर्पस ऑफ हॉलेज इफ इट हैज एनी सीरियस विजिबल डिफेक्ट ओवर एनी लेंथ और इट्स फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज लेस देन 8। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी 8 से अगर कम होगा तो उस रोप को हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज मोर देन 8। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर हॉलेज रोप मोर देन 8 होना चाहिए, क्योंकि लेस देन 8 होगा तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, पावर टू प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस कम्स अंडर विच सेक्शन ऑफ माइंस एक्ट 1952? कुछ मामलों में रोजगार पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार खान अधिनियम 1952 की किस धारा के तहत आता है? तो ये आता है हमारा सेक्शन 22A। अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट सेक्शन 22A, पावर टू बी प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट इन सर्टेन केसेस। तो आंसर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेक्शन 22A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, जनरल लाइफ ऑफ सस्पेंशन गियर शेल बी, सामान्यतः सस्पेंशन गियर का कार्यकारी जीवन कितना होता है? ऑप्शन ए 3 साल, ऑप्शन बी 4 साल, ऑप्शन सी 5 साल और ऑप्शन डी 6 साल। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 86 सस्पेंशन गियर सब रेगुलेशन 2, ऑल पार्ट्स ऑफ सस्पेंशन गियर इन रेगुलर यूज शेल unless otherwise permitted by the chief inspector be renewed after a period of service of not more than 6 years and at shorter intervals if necessary। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज 6 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, मेन राइडिंग सिस्टम इज टू बी प्रोवाइडेड इफ ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन माउथ और पिट बॉटम एक्सीड्स। मेन राइडिंग सिस्टम प्रदान किया जाता है यदि इंक्लाइन माउथ अथवा पीठ के तल से दूरी ऑप्शन ए 1 किलोमीटर से अधिक अथवा यात्रा कठिन हो 1 किलोमीटर और ट्रेवलिंग इज एडवर्स, ऑप्शन बी 1.5 किलोमीटर से अधिक अथवा यात्रा कठिन हो 1.5 किलोमीटर और ट्रेवलिंग इज एडवर्स, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर, दैट इज ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 93 सब रेगुलेशन 6, इन केस द ट्रेवलिंग डिस्टेंस फ्रॉम द इंक्लाइन और एडिट माउथ और पीट बॉटम exceeds 1 kilometer or the traveling is arduous, the owner, agent and manager shall provide the suitable main riding arrangement as approved by the chief inspector within 1 year from the date of coming into force of this regulation। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, that is 1 kilometer or traveling is arduous। Next question, question number 66, in which degree of mine flame or electric welding or repairing apparatus may be used with written orders of manager? खान की किस डिग्री में प्रबंधक के लिखित आदेशों के साथ ज्वाला अथवा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग अथवा रिपेयरिंग उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिग्री 1 माइन ओनली, केवल प्रथम डिग्री खान में, ऑप्शन बी प्रथम अथवा द्वितीय डिग्री में, डिग्री 1 और डिग्री 2 में, ऑप्शन सी प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय डिग्री में, ऑप्शन सी डिग्री 1 और डिग्री 2 और डिग्री 3 में एंड ऑप्शन डी केवल द्वितीय डिग्री में, दैट इज ओनली सेकेंड डिग्री माइंस में। इसका होगा रेगुलेशन 136 सब रेगुलेशन 3 क्लॉज ए, इन द केस ऑफ अ गैसी सीम ऑफ द फर्स्ट और सेकेंड डिग्री फ्लेम और इलेक्ट्रिक वेल्डिंग और रिपेयरिंग apparatus may be used below ground if permitted by an order in writing of the managers, and every such order shall specify the person who shall be in charge of the apparatus, and it shall be the duty of such person to bring apparatus back to the surface when no longer required below ground। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री, ऑप्शन बी इज करेक्ट, डिग्री 1 और डिग्री 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, 8 hours time weighted average concentration of airborne respirable dust in
milligram per meter cube of air sample done wholly in a coal seam cell। 8 घंटे के समय में वायु जनित श्वसनीय धूल के मिलीग्राम प्रति घन मीटर की भारित औसत एकाग्रता जो वायु के सैंपल जो कोयले की तह से लिए गए हो कितनी होती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 143 प्रिकॉशन अगेंस्ट डस्ट, सब रेगुलेशन 2, for the purposes of this regulation a place shall not be deemed to be in a harmless state for person to work or pass or remain therein if the 8 hours time weighted average concentration of airborne respirable dust in milligram per cubic meter of air sampled by dust sampler of a type approved by and determined in accordance with the procedure as specified by the chief inspector by a general or special order exceeds 2, where working is being made wholly in a coal seam or where free respirable silica present is less than 5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज exceeds 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज ऑफ इन्फ्लामेबल गैस and environmental conditions shall be made in every mine and samples shall be analyzed within। प्रत्येक खदान में ज्वलनशील गैस का प्रतिशत एवं पर्यावरणीय स्थितियों का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं इस हेतु सैंपल का विश्लेषण किया जाना चाहिए। ऑप्शन ए 2 दिनों में, ऑप्शन बी 3 दिनों में, ऑप्शन सी 4 दिनों में एंड ऑप्शन डी 24 घंटों में। देखिए, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 169 determination of percentage of inflammable gas and of environmental conditions, the determination shall be made by a competent person either by means of an apparatus of a type approved for the purpose by the chief inspector or by analysis of samples of air, provided that if determinations are made by the analysis of air, the sample shall be analyzed within 3 days of taking thereof। इसका आंसर ऑप्शन बी, that is 3 days। Next question, question number 69, the upper age limit to act as a manager or an official of winding engine driver in a mine has been increased from। खान में मैनेजर अथवा अधिकारी अथवा वक्रकार इंजन चालक के रूप में कार्य करने के लिए ऊपरी आयु सीमा को निम्न से बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन ए 65 से 70 साल, ऑप्शन बी 60 से 65 वर्ष, ऑप्शन सी 60 से 70 वर्ष एंड ऑप्शन डी 65 से 75 वर्ष। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज 65 to 70 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ। फेस का अर्थ है गतिमान अग्रभाग। ऑप्शन ए किसी भी कार्यस्थल का, एनी वर्किंग प्लेस, ऑप्शन बी किसी भी गैलरी का प्रवेश छोर का, द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी, किसी सड़क अथवा ड्रिफ्ट का, रोडवे और ड्रिफ्ट, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अकॉर्डिंग रेगुलेशन 2 सब रेगुलेशन 1 क्लॉज यू, फेस मीन्स द मूविंग फ्रंट ऑफ एनी वर्किंग प्लेस और द इन बाय एंड ऑफ एनी गैलरी और रोडवे और ड्रिफ्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करना ना भूलें। जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप SRKV माइनिंग ज्वाइन नहीं किया है उसे आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं हर वीडियो का PDF प्रोवाइड कर देता हूं और क्विज भी करवाता हूं, तो उसे आप जरूर ज्वाइन करें। मैंने लगभग सारे टॉपिक पर वीडियो बना दिया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। वो वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।